समाज की आज की बैठक में उपस्थित हम सब लोगों के अग्रज बड़े भाई पूर्व सांसद आदरणीय श्री राजा रामपाल जी, मित्र और साथी, और जिनका सहयोग यूथ कांग्रेस में बड़े पैमाने पर मुझे मिलता रहा, सदैव हम सबके दुख सुख के मित्र, और आज जिनके आयोजन में यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों से संवाद करने का, बातचीत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय सचिव और गुजरात के सह प्रभारी आदरणीय जितेंद्र बघेल जी, जिनके नाम से अच्छे अच्छों के अंदर डर और भय पैदा हो जाता हो, और जिनकी लाठी से पूरे देश का आतताई डरता हो, जो समाज के अपने बहनों की रक्षा के लिए किसी समय, किसी पल और किसी से टकराने की हिम्मत रखती हो, ऐसे जाबाज कमांडर आदरणीय सम्मानित संपत पाल जी को सत-सत प्रणाम। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बहन प्रतिभा पाल जी, पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज यादव जी, संगठन के सचिव भाई अनिल जी, और उपस्थित, अब नाम मैं अगर एक का लूंगा 3 छूट जाएगा तो सब नाराज हो जाएंगे। सभी पाल, धनगर, बघेल समाज के सम्मानित मित्रों, हमारे प्रदेश के सचिव मुकेश धनगर जी भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका दिल से स्वागत, अभिनंदन, नमन और वंदन। साथियों, ये सभा हम चाहते, जैसा कि आदरणीय राजा रामपाल जी कह रहे थे कि बड़े मैदानों में करनी चाहिए थी, लेकिन जो दौर है, जो हालात है, जो परिस्थिति है, हम अगर मार्च करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं, सरकार कहीं हमें इकट्ठा होने नहीं देती है। और जिसके बारे में जो 18 मंडल घूमने की बात माननीय राजा रामपाल जी ने कहा, और 14 अप्रैल की बात जो अम्बेडकर मैदान में बड़ी रैली की बात कही, माननीय सांसद जी शायद भूल गए हैं कि आपके 18 मंडल पूरा होने के बाद ही कोविड का कहर और प्रकोप बहुत तेजी से फैल गया था, और उस समय 4 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी। हम सबकी इच्छा रही, हम सबका मन रहा, और खासकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदैव इस बात को कहा है, समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े दलितों की आवाज को बुलंद करना है, और अंतिम व्यक्ति की लड़ाई, और जब तक उसका अधिकार नहीं दिला देते तब तक उनके लिए संघर्ष करना है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने सदैव आम आदमी की आवाज को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया, आवाज उठाई, सशक्त विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश के जन भावनाओं के आदर और सम्मान में लड़ाई लड़ने का काम किया। अगर हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ
उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लाठी खाई, घेरा गया, उनको जाने से रोका गया, फिर भी वो मजबूत इरादों के साथ उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम किया, उसके घर तक जाने का काम। उन्नाव की बेटी हो, शाहजहांपुर की बेटी हो, अगर सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई तो आदिवासी भाई बहनों के लिए, बहन बेटियों के लिए आवाज उठाने का काम आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लड़ने का काम किया। आज ये जो समाज यहां एकत्रित हुआ है, ये समाज हमारे परिवार का हिस्सा है। और हम इस हिस्सेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प लेने के लिए एकत्रित किए हैं। हम कहना चाहते हैं, पिछले समयों में अगर पार्टी को जब जब सम्मान देने की बारी आई है, पद नवाजने की बारी आई है, तो माननीय सांसद जी इस बात के गवाह हैं कि पार्टी ने आपको भी राष्ट्रीय सचिव का पद देने का काम किया। आज प्रतिभा अटल पाल जी हैं, इनको महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आदरणीय जितेंद्र बघेल जी हैं, इनको राष्ट्रीय सचिव गुजरात का प्रभारी बनाया है। और आज इस मंच के माध्यम से हम आपके बीच में ऐलान करना चाहते हैं, जो हमारी बहन कमांडर ने कहा है, आदरणीय प्रियंका गांधी जी की भी यही सोच है कि जल्द से जल्द चुनाव में दावेदारी करने वाले लोगों को चुनाव मैदान में लगाया जाए। हम आपके साथ खड़े हैं। आप अपने प्रस्ताव को भेजिए। जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपकी दावेदारी होगी, जैसा कि भाई साहब ने कहा 100 सीटों की बात की, नेतृत्व की बात की, हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं, जिन सीटों पर आपकी दावेदारी होगी, बहुत बड़े महत्वपूर्ण भूमिका में आपकी दावेदारी को मजबूती के साथ, आधार के साथ उसे देखा जाएगा। और पिछले समय में जब जब आदरणीय राजा रामपाल जी ने जो जो टिकट के बारे में कहा, उस समय भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपकी बात को माना, देखा और आपके साथ खड़ा होने की बात की। आज संकल्प लेकर जाइए यहां से। आप जिन जिन जिलों से आए हैं, जिन जिन ब्लॉकों से आए हैं, जिन जिन गांवों से आए हैं, जिन जिन मंडलों से आए हैं, एक बार आप कांग्रेस के दामन को मजबूती से थाम लीजिए। आप अपने समाज के लोगों को एक बार मजबूती के साथ कांग्रेस का स्तंभ बना लीजिए। हम भरोसा दिलाते हैं कि आपको टिकट भी देंगे, आपको उत्तर प्रदेश सरकार में भागीदारी भी देंगे। आपको उत्तर प्रदेश सरकार में भागीदारी भी देंगे। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार में भागीदारी भी देंगे। कांग्रेस जो कहती है कभी मुकरती नहीं, उसका इतिहास रहा है। आदरणीय सांसद इस बात को जानते हैं। आदरणीय हमारे जितेंद्र बघेल जी जानते हैं, आदरणीय कमांडर एंड चीफ जानती है इस बात को। सम्मान, पद, टिकट
टिकट और सरकार में भागीदारी, चारों चीजों के साथ कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठन में हिस्सेदारी देने की बात आई तो दो पाल समाज के लोगों को सचिव और महासचिव बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। 42 की कमेटी बनी, उसमें भी 2 लोगों को हम लोगों ने उसमें पदाधिकारी बनाया। और निश्चित तौर से हम वचन के साथ, आपके भरोसे के साथ, आपके विश्वास के साथ और आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। ऐ हमारे बहादुर साथियों, ऐ उत्तर प्रदेश के तकदीर, ऐ उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाताओं, एक बार कांग्रेस को अपना लो, कांग्रेस के साथ खड़े हो जाओ, कांग्रेस के लिए दीवाने हो जाओ, मतवाले हो जाओ। आपने समाजवादी पार्टी को देखा, क्या समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री कोई पाल समाज का हो सकता है? कुशवाहा समाज का हो सकता है? पटेल समाज का हो सकता है? प्रजापति समाज का हो सकता है? निषाद समाज का हो सकता है? अन्य कोई पिछड़ा और अन्य बैकवर्ड समाज का हो सकता है? हो सकता है? मुझे तो लग रहा है हो सकता है, इसलिए बोल नहीं रहे। क्या बहन जी की पार्टी में कोई पाल समाज या अन्य समाज के लोग बैकवर्ड मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्या भाजपा में केशव मौर्य के साथ निरंतर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब पद पर आई तो किसको मुखिया बनाई? आपने देखा, क्या आपको मौका मिल सकता है? लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ भी हो सकता है। ये किसी जाति की पार्टी नहीं है, ये जमात की पार्टी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आइए, ये पार्टी आपका इंतजार कर रही है। अपनी संख्या के साथ आइए और भागीदारी लेकर जाइए, इस विश्वास के साथ। चूंकि काफी समय से आप इस गर्मी में बैठे हैं, आज उत्तर प्रदेश में सशक्त विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है। और बहन जी, आपने फोटो की बात की, हमें खुशी है इस बात को। माननीय सांसद जी ने कहा, हमें खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रणबांकुरों ने 2 साल में 1 लाख से अधिक गिरफ्तारी दी है। 22,000 से अधिक कार्यकर्ता 5 दिन से लेकर 2 महीने 3 महीने तक जेल काटे हैं इस दमनकारी, अन्यायी, अत्याचारी, जुल्मी सरकार के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष करते हुए। और 1 साल में इस सरकार ने मेरे ऊपर 100 मुकदमे लिखे हैं, 90 बार से अधिक गिरफ्तार किया है और 3 बार जेल काटकर 1 महीना 15 दिन और 9 दिन आया है। आज कांग्रेस सड़कों पर लड़ने वाली पार्टी है। ब्लॉक और न्याय पंचायत और ग्राम सभा की इकाइयों को हम लोगों ने मजबूती से बनाया है और हम भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम पाल समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, ऐ पाल समाज के लोगों, हाथ उठाकर समर्थन दे दो, हाथ उठाकर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे दो, उसके साथ खड़े हो जाओ। हम तुम्हें भरोसा दिलाते हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर आपने संकल्प ले लिया है तो हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं
आपने अगर कांग्रेस की सरकार बनाई, आपको पूरा सम्मान, अधिकार और आपकी लड़ाई को लड़ने का काम और पूरी सरकार में भागीदारी देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, जिसका हम वचन देना चाहते हैं। आप सबका मैं पुनः दिल से धन्यवाद अर्पित करते हुए बधाई देना चाहते और कमांडर एंड चीफ को कहना चाहता हूँ, चित्रकूट में आपके शरण में आ रहा हूँ, एक बार जरा ललकार दीजिए, आवाज वहीं से निकलेगी और अंजाम लखनऊ के गलियारों तक पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।